वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। दोस्तों ये है 11 तारीख का करंट अफेयर और इसमें आप छोटे छोटे पॉइंट बना सकते हो इसके और याद रख सकते हो। जैसे कि इसमें पहला ही है इसमें कि वैश्विक आयुर्वेदिक सम्मेलन ये कहाँ होने वाला है। इस तरह के सम्मेलन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, तो ये होने वाला है तिरुवनंतपुरम में और अब ये होगा दिसंबर में होगा, तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा जितने भी आने वाले एग्जाम हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद ये देखिए सामिया सुलूह हसन, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ये तंजानिया की ये प्रेसिडेंट है। तंजानिया कहाँ पर है? तंजानिया है अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में तंजानिया है। तंजानिया के अंदर एक लेक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि लेक का नाम है लेक विक्टोरिया। किसी बीच में ऐसा याद रखते हैं हम लोग, TU के टक, तंजानिया के बीच में, उगांडा के बीच में और दूसरा है इसमें कीनिया के बीच में। लेक विक्टोरिया इसके बीच में है। तो आपको 2-3 नाम याद रखने इसमें। सुलूह हसन का नाम याद रखना है, प्रेसिडेंट है ये तंजानिया की। पिछली बार क्वेश्चन आया था, PCS में आया था क्वेश्चन, UPPCS के अंदर, कि उस टाइम ब्लिंकन आए थे भारत में, तो ब्लिंकन कौन से देश के थे ऐसे करके आया था क्वेश्चन, तो ऐसे ही इनका नाम भी आ सकता है। तो सामिया सुलूह हसन राष्ट्रपति हैं तंजानिया की। दूसरा, तंजानिया के अंदर एक लेक है काफ़ी बड़ी, लेक विक्टोरिया, 3 देशों के बीच में है, TU के टक, ऐसे करके TU के टक। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और दूसरा, इसकी राजधानी याद रखनी है आपको। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? कैपिटल है इसकी डुडुमा, और ये ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ईस्ट अफ्रीका में। तो ज्योग्राफी भी इसकी याद रख लेनी है। ठीक है, इसके बाद चुनावी बॉन्ड योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं अभी आगे बताऊंगा। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें एक और जो बड़ी सबमिट हो रही कोलंबो के अंदर, ये है IORA की। IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसकी मीटिंग कहाँ हो रही है? ये कोलंबो में हो रही है। और इसकी जो प्रेसिडेंट इसको कर रहा है वो श्रीलंका कर रहा है। दोनों ही बातें याद रखनी है। इसका प्रेसिडेंट इस बार कौन है? श्रीलंका है, और ये कोलंबो में हो रही है अभी मीटिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इसके बाद है तंजानिया के अंदर, ये छोटा मोटा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन कभी अभी आसपास के जिसका एग्जाम होगा उसमें आ सकता है। IIT मद्रास का वहाँ पर तंजानिया में, चूंकि इनकी प्रेसिडेंट आई हैं अभी, तो उसकी वजह से शायद ये न्यूज़ में है कि IIT मद्रास का एक कैंपस खोल रहे हैं ये लोग तंजानिया के अंदर, तो ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है GST ट्रिब्यूनल। GST में 2-4 चीज़ें याद रखनी होती है। जैसे GST ट्रिब्यूनल हो गया। ट्रिब्यूनल कहीं के लिए बनते हैं कि GST से कोई भी अगर मामला आ रहा है और वो अगर सारे ही मामले अगर किसी कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में वैसी पेंडिंग है बहुत ज़्यादा, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि जितने भी GST अलग से एक ट्रिब्यूनल बना देते हैं कि वो सारे मामले कोर्ट के अंदर ना जाएं, जिससे कि कोर्ट के ऊपर और ज़्यादा वजन ना पड़े इनका। तो इसलिए अलग से एक ट्रिब्यूनल बनाया गया कि ये ट्रिब्यूनल जो है वो सारे के सारे GST से संबंधित जितने भी मामले होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, वो सारे के सारे डिस्प्यूट्स को यही सुनेगा। तो इसलिए GST ट्रिब्यूनल याद रखना है। वैसे इसमें और कुछ खास काम का है नहीं। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ आती है, GST काउंसिल। तो ये 279A आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर आती है। तो पूछता है कई बार कि GST काउंसिल क्या होती है, तो इसके लिए अलग से आप पढ़ सकते हो। इसके बाद है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2022-23 का जो बजट था उसके अंदर ये आया था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और ये हमारा जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, मतलब हमारा बॉर्डर जो चाइना के साथ लगता है, चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है, उसमें हमारे जैसे 4 स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, HP हो गया, इसके बाद उत्तराखंड हो गया, इसके बाद हमारा सिक्किम हो गया, और इसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश। इन 4 स्टेट्स के अंदर ये योजना चल रही है कि जितने भी आसपास के विलेजेस हैं नॉर्दर्न बॉर्डर के, वहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा जाए बढ़िया, जिससे कि वहाँ के लोगों का, आम लोगों का जीवन भी स्तर भी बढ़िया रहे। और दूसरा, अगर युद्ध की स्थिति हो चाइना के साथ, तो उसके लिए लॉजिस्टिक सप्लाई जो है हमारी वो तेज़ी से हो सके, जल्दी हो सके, उसके लिए एक प्रोग्राम चला गया। ये ध्यान रखना है कि कब शुरू हुआ था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो दैट वाज स्टार्टेड इन 2022-23, 22-23 के बजट में इसको बताया गया था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रोग्राम है। इसके अलावा देखो, इस पे क्वेश्चन भी आया था एक बार, ये आया था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये BPSC के अंदर आया था, काय के लिए। तो दैट इज़ ये इसका ये आंसर है, नॉर्दर्न बॉर्डर के पास में जितने विलेजेस हैं उनका डेवलपमेंट करने से संबंधित है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला आ चुका है, तो तैयार है इसके लिए। इसके बाद है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं इसमें? कल द हिंदू के अंदर काफ़ी बढ़िया हुआ आया था, देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन, उनका बताया गया था कि किस तरह से कहाँ कहाँ बनते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ बनते हैं। 0 डिग्री लाइन पर ये नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि वहाँ पर कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है, तो ये थोड़ा दूर बनते हैं। जैसे कि कहाँ पर बनते हैं? 20 से 30 डिग्री के बीच में बनते हैं ये पूरी दुनिया में, और अलग अलग जहाँ जहाँ बनते हैं उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे कि अगले वाली फोटो में हम देखते हैं कि नाम क्या क्या है। नाम पे क्वेश्चन आया है पहले भी इसमें। यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर आप इधर आओगे चाइना सी के अंदर, तो वहाँ पर इनका नाम है टाइफून। इंडिया में आएगा तो साइक्लोन, चक्रवाती बोलते हैं। हरिकेन बोलते हैं मैक्सिको सी के अंदर। ठीक है, इसके बाद बिली बिली बोलते हैं इनको, कहाँ पर?
ऑस्ट्रेलिया या फिर जो न्यूजीलैंड है वहाँ पर, तो बिलीबिली। इसी पर बस इतने पे ही क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा इसमें कि भाई बिलीबिली कहाँ बोलते हैं, टैफू कहाँ बोलते हैं, बायू कहाँ बोलते हैं, हरिकोन्स कहाँ बोलते हैं। तो वो सारा का सारा आपको याद रखना है कि हरिकेन्स कहाँ बोलेंगे, टाइफू कहाँ बोलेंगे, बायू कहाँ बोलेंगे, बिलीबिली। ये दोनों थोड़े से नए हैं, तो इन दोनों को आपको याद रखना है, दोनों का मिला के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। इसी तरह का क्वेश्चन आता है नॉर्मली नाम के ऊपर। इसके बाद है कि आईएमएफ ने कल इंडिया का जीडीपी बताया है कि जीडीपी 6.3% रहने वाला है 2023-24 में भारत का। इसके अलावा आपको कई सारी चीज़ें कि ये है, देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, आईएमएफ। ये क्वेश्चन 2014 में आईएएस में आ चुका है, तो ये याद रखना है कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है। इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अकाउंट डेफिसिट आता है, ट्रेड डेफिसिट आता है। कई बार ये पूछा जाता है कि ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये याद रखना है। ये आप ढूंढिए उसमें नेट पे कि करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो ग्रोथ रेट बताई है ना 6.3 बताई है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी है आपको, आरबीआई ने जो ग्रोथ रेट बताई है वो बताई है 6.5%। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे था 2023-24 का, उसके अंदर अगले साल के लिए मतलब 2023-24 के लिए, जो इस बार का साल है, करंट ईयर चल रहा है, अभी फिजिकल ईयर चल रहा है, इसके अंदर बताया है कि इसकी जो ग्रोथ रेट रहने वाली 6 to 6.8 ये रहने वाली है। इसके अलावा एक और बात याद रखनी है कि पिछले साल 2022-23 में जो ग्रोथ रेट थी हमारी वो कितनी थी, 7.2% 2022-23 की। तो ये भी याद रखना है कि 2022-23 में इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुई है भारत की, जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो 7.2% थी। ये आपको याद रखना है इसके अंदर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, 2000 यूपीएससी में आया था 2014 में, तो ये आईएमएफ निकालता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टस रिपोर्ट, ये 2015 में आया था। ये पीसीएस में भी आ सकता है और जो एग्जाम है उनमें भी आ सकता है। तो ये कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद ये टोल्स्टॉय फॉर्म कल न्यूज़ में था। टोल्स्टॉय फॉर्म में गांधी जी रहते थे जब अफ्रीका के दौरान, अफ्रीका में ये रहते थे, उस टाइम ये टोल्स्टॉय फॉर्म में ही रहते थे। तो ये जो है आपको याद रखना है, टोल्स्टॉय फॉर्म कहाँ पर है, तो ये जोहान्सबर्ग में है। जोहान्सबर्ग कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये गगनयान के ऊपर कल न्यूज़ थी कि गगनयान जो है इस महीने जाने वाला है। तो गगनयान क्या है, तो ये एक मैन्ड मिशन है, इंडिया का पहला मैन्ड मिशन। इंडिया का क्या है, ये पहला मैन्ड मिशन है जो कि भारत के, इसमें शायद 4 लोग जाएंगे ऊपर स्पेस के अंदर। इसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि एक महिला रोबोट को भेजा जाएगा जिसका नाम होगा व्योम मित्र, ठीक है, फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट भेजा जाएगा। इसके बाद उसका नाम है व्योम मित्र, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्योम मित्र। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड पे। देखो ये आगे इलेक्ट्रल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रल बॉन्ड भी, कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो कहीं के लिए है, तो ये विशेष रूप से जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके जो फंडिंग होती है उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए है। अब इस पर 2-4 क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन यही आएगा कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो कौन निकालता है। तो देखो डेजिग्नेटेड जो बैंक है इसके लिए केवल एसबीआई से ही आप इसको परचेज कर सकते हो, और इसमें 2,000 रुपये से ज़्यादा अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करनी है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, ठीक है। इसके अलावा जो भी इंडिया का सिटीजन है या फिर कोई बॉडी इनकॉर्पोरेटेड है भारत के अंदर वो इसको ले सकती है, मतलब जो बड़ी पार्टीज होती हैं उनको इसमें फंडिंग की जाती है। इसके अलावा इसका रिडीम कितने दिन में हो सकता है, मतलब इसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो 15 दिन के अंदर अंदर इसको भुनाना होता है, नहीं तो वो जो है ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो एसबीआई है। इसके अलावा 15 दिन, 2,000 रुपये से ऊपर इसमें दे सकते हैं फंडिंग जो होती है इनकी, ठीक है। अभी जो है, और ये जो है जो पीपल एक्ट है, आरपीए बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके अंदर ये आता है, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछता है जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का भी है और 1951 का भी है। तो ये याद रखना है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या चीज़ है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा 1-2 न्यूज़ और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना। ए हेल्प प्रोग्राम एक चला हुआ है, ये वाला ये प्रोग्राम ए हेल्प प्रोग्राम, एग्रीगेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो महिलाओं को प्रमोट करा जा रहा है इसके अंदर कि जो लाइव स्टॉक सिस्टम है उनकी जो बीमारी हो जाती है उनको सही करने के लिए, ठीक है। ये शुरू किया है गवर्नमेंट ने अभी झारखंड के अंदर, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसके अलावा एडा के ऊपर थोड़ा बहुत है कि एडा का हेडक्वार्टर आपको याद रखना होता है कि एडा जो है वो कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर वहाँ पर है, शायद हैदराबाद में शायद इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। तो ये था आपका करंट अफेयर। थैंक यू वेरी मच।